आज मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग ब्रेकी मेटाटार्सिया या शॉर्ट टोज या पैरों की छोटी उंगलियों को कैसे लंबा किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पैरों की उंगलियाँ छोटी कैसे रह जाती हैं। पैदाइशी तौर पे जो है ग्रोथ प्लेट एक आध मेटाटार्सल बोन की उस तरह ग्रो नहीं कर रही होती जिस तरह बाकी मेटाटार्सल बोन जो है ग्रो कर रही होती है। अब मेटाटार्सल बोन क्या है? उंगलियों के पीछे पैर के अंदर जो अ, ये यहाँ पर जो हड्डी होती है उसको हम पैर की मेटाटार्सल कहते हैं, हाथ वाले को मेटाकार्पल कहते हैं। तो ये पैर की उंगली, मैं तो हाथ दिखा रहा हूँ लेकिन पैर की उंगली जो है, ये जो हड्डी है, ये उतनी रफ्तार से बढ़ती नहीं जिस तरह बाकी बढ़ रही होती है। तो वो जो पीछे रह जाती है तो ये उंगली भी पीछे रह जाती है, तो वो छोटी नजर आती है आपको। अब क्योंकि ये जोड़ भी पीछे रह जाता है, जो जोड़ पीछे रह जाता है तो उस जोड़ पे वजन क्योंकि पूरा पड़ नहीं रहा होता, और वो वजन बाकी जोड़, साथ के जो जोड़ होते हैं, बाकी अंगूठों के जोड़, उन पे पड़ रहा होता है, तो वो जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं और उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल जिया। बेसिकली जो है हमारे पास ज़्यादा मरीज जो आते हैं वो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से आते हैं कि हमारे जो है पैरों की उंगलियां छोटी हैं, और उसमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, लड़कियों में ये कॉमन होती है छोटी उंगलियां रह जाना और पैरों की। तो वो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए आते हैं, तो हम कॉस्मेटिकली उनको लंबा कर सकते हैं। जैसे बाकी अंगूठे हैं, पड़ोस के साथ वाले अंगूठे हैं या उंगलियां हैं पैर की, उनके बराबर कर सकते हैं, ताकि जो है वो शेप, पाँव की शेप नॉर्मल हो जाए। बहुत कम मरीज आते हैं जिनको मेटाटार्सल्जिया की वजह से हम लोगों ने उंगली लंबा करनी होती है, लेकिन ये कि ज़्यादातर कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से करते हैं। और ये कैसे लंबा करते हैं इनको, हम जो है जो मेटाटार्सल बोन है पैर के अंदर, उसको हम ग्रेजुअली लंबा करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाकर। अब इसमें मेटाटार्सल बोन को लंबी करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो है ऑपरेशन करें और बोन ग्राफ्ट डालें और प्लेट डालें और जो है उसको एक्यूटली लंबा कर दें। वो अगर 1 सेंटीमीटर से कम फर्क हो एक उंगली और दूसरी उंगली के दरमियान तो वो मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस हो शॉर्टनिंग में निस्बतन बाकी उंगलियों के, तो फिर जो है ग्रेजुअली हम लंबा करते हैं, और वो जो है डायनेमिक एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है जो हम लगाते हैं, और जो है वही हड्डी ग्रो कर रही होती है। हाँ, और जो पहला मेथड मैंने बताया सडनली ग्रो करने का, एक्यूटली उसको बढ़ाने का, तो उसमें जो है हम लोग बोन को काटते हैं, उसके अंदर दूसरी जगह से बोन ग्राफ्ट लेते हैं, वो बोन ग्राफ्ट डालते हैं और फिर छोटी सी प्लेट डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन के बाद उंगली आपको फौरन लंबी नजर आने लगती है। लेकिन उसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लेट अंदर पड़ी होती है, उस प्लेट को दोबारा निकालना भी पड़ सकता है, और हम प्रेफर करते हैं कि वो मेथड इस्तेमाल न किया जाए और आपकी अपनी जो हड्डी है वही लंबी हो। तो इसमें मेटाटार्सल बोन की लेंथनिंग, और इसमें जो है हम लोग 1 मिलीमीटर और लेस जो लेंथनिंग है वो पर डे अचीव करते हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आपकी 1 सेंटीमीटर शॉर्टनिंग है तो 10 डेज में आपकी उंगली लंबी हो जाएगी, बाकियों के करीब हो जाएगी, नॉर्मल लगेगी। और अगर जो है आपकी उससे ज़्यादा है तो आप समझें कि उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 मिलीमीटर अ डे जो है ये एक फार्मूला है। हम 1 मिलीमीटर अ डे से ज़्यादा लंबा करने का प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते कि जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें जब बोन सेपरेट होती है तो बीच में हड्डी नहीं भी बन सकती। लेकिन हम इतना स्लोली उसको हटाते जाते हैं बोन को काट के कि बीच में नई हड्डी बनती जाती है और बोन लेंथनिंग होती रहती है। अब इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेल की निस्बत फीमेल में कॉमन है। चौथी उंगली की जो शॉर्टनेस है वो ज़्यादा कॉमन है, हमारे पास आते हैं, और लेडीज़ में वो ज़्यादा कॉमन है। थर्ड और चौथी जो है वो इसके बाद है, लेस कॉमन है। पहली उंगली जो है यानी अंगूठा, बड़ा अंगूठा, वो लीस्ट कॉमन है, और दूसरे नंबर पे या जो है आखिरी छोटी उंगली जो है पैर की वो भी छोटी रह सकती है।
एक वक्त में आपकी एक पैर की एक उंगली छोटी रह सकती है, एक से ज्यादा भी छोटी रह सकती है। एक वक्त में एक ही पैर में उंगलियां छोटी रह सकती हैं, एक या दो या तीन, या दोनों पैरों में जो है सेम सिचुएशन हो सकती है। अब इनमें ऑपरेशन जो है हम जो करते हैं उंगलियों को लंबा करने का, वो एक वक्त में दोनों पैरों का भी कर सकते हैं, एक पैर में दोनों उंगलियों को भी कर सकते हैं, दोनों पैरों में सारी जो भी उंगलियां इन्वॉल्व हैं उनका भी कर सकते हैं। अब ऑपरेशन करने के बाद जो है आप सेम डे या नेक्स्ट डे आप चलना शुरू कर देते हैं। आपका फिक्सेटर लगा होता है, जैसे कि आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि फिक्सेटर कैसे लगता है। लेकिन चलने के लिए हमें जो है जिस अगली जो उंगलियां हैं या मेटाटार्सल बोन्स हैं उनके ऊपर वेट नहीं डालना पड़ता। वेट जो है आप पहले हील पे डालते हैं या पिछले पैर के पिछले हिस्से पे डालते हैं। उसके लिए स्पेशल शूज आते हैं, उन शूज को हम लोग कहते हैं ऑफ लोडिंग शूज उनको कहते हैं। वो स्पेशल शूज बनाए जाते हैं या उनको मंगवाया जाता है, वो आपके साइज के होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। वो शूज पहन कर आप जो है पहले दिन से चलने लगते हैं। अब रिकवरी का टाइम कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बोन लेंथनिंग रोक देते हैं मेटाटार्सल बोन की, जो कि 10 दिन या 15 दिन या बहुत भी ज़्यादा 20 दिन में वो अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं, हम रोक देते हैं। उसके बाद जो है आपको कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं कि आपकी जो नई बोन बनी है वो बिल्कुल बाकी दूसरी बोन की तरह मैच्योर हो जाए, और हम जो है उस वक्त फिक्सेटर रिमूव कर देते हैं। तो ऑन एवरेज निस्बतन आपकी जो है 3 से 4 महीने कम से कम आपके लग जाते हैं। इस दौरान आपने ख्याल रखना होता है कि पिन साइड्स क्लियर हों, क्लीन हों, उनका ख्याल रखें, कोई चोट ना लगे, और जो है एक्सटर्नल फिक्सेटर जो है वो कहीं आगे पीछे पेंचे में या किसी और चीज़ के साथ फंसे नहीं। रात को सो रहे हो तो उसका ख्याल रखना है कि वो चादर में या ऊपर जो आप रजाई या कंबल ओढ़ते हैं तो उसमें इंटेंगल हो और जो है ना फंसे नहीं, और आपका जो है ना मसला न बने। इसके अलावा जो है हम लोग इसके साथ एक और काम भी करते हैं। जैसी जो है मेटाटार्सल बोन लंबी होती है तो आपकी जो उंगली होती है पैर की, मैं तो हाथ दिखा रहा हूँ लेकिन ये मसलन मैं बता रहा हूँ, तो पैर की उंगली जो होती है, जो अगली उंगली होती है, उसके जो पट्टे हैं वो खींचते जाते हैं। तो पैर की उंगली क्योंकि पीछे से लंबाई हो रही है तो पैर की उंगली पट्टा खींचने की वजह से टेढ़ी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग जो है इस उंगली को पहले ही जो है अंदर एक के वायर डाल देते हैं थ्रू एंड थ्रू, जिससे वो उंगली टेढ़ी नहीं होती, अपनी जगह पर रहती है, और वो इतनी सी बाहर निकली होती है तार, के वायर उसको हम कहते हैं। वो आगे से मुड़ी होती है, शार्प नहीं होती। उसका भी ख्याल रखना होता है, और जहाँ वो लगी होती है उस जगह को भी क्लीन रखना होता है। तो जब आपकी बोन मैच्योर हो जाती है तो फिर हम क्लिनिक में आपका वो फिक्सेटर रिमूव कर देते हैं और आप जो है नॉर्मल शूज पहन के चल सकते हैं। जो आपका ऑपरेशन का स्कार है जो यहाँ पर बनेगा वो डिपेंड करता है, किसी का ज्यादा बनता है, किसी का कम बनता है, लेकिन स्कार को कम करने के प्रोसीजर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, और वो भी हम आपको जो है अगले 3, 4 या 5 या 6 महीने में जो है आपकी वो प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, और आपका स्कार जो है कम से कम होना शुरू हो जाता है, और आप जो है नॉर्मल शेप के पैरों के साथ नॉर्मल जूते पहन सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, नेल पॉलिश लगा सकते हैं, जो भी है आप अपने कॉस्मेटिक्स को मेंटेन कर सकते हैं, और जो है नॉर्मली आप चल फिर सकते हैं, और इसके बाद आपको कोई नया इशू नहीं डेवलप हो सकता, और जो पुराने इश्यूज डेवलप होने थे उनसे आप बच जाते हैं। तो आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में जो है मेंशन करें, तो हम आपके कमेंट्स का तफसीलन जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।